और इंडिया अलायंस जीतेगा देश में। इंडिया अलायंस यूं भी जीतेगा क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि एक पार्टी को अगर किसी को बहुमत दे दिया जाए तो वो तानाशाह बन जाता है। जो केजरीवाल की सरकार है उसने बिजली 2 यूनिट फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है। पब्लिक को कम से कम हर महीने 2 से 3 हज़ार का फायदा है। मनोज तिवारी केवल गाने गाने जानते हैं, उनको गाना गाना चाहिए और फिल्म हिस्ट्री में जाना चाहिए। कन्हैया लाल आएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। अब की बार 400 पार क्या होने वाला है? सर जी अब की बार 150 भी नहीं पार होगा, क्योंकि हम लोग जो है मोदी सरकार से बड़े परेशान हैं। हमारे पास हम लोग बेरोजगार हैं, काम धंधे हैं नहीं, सारे काम जो है बंद पड़े हैं। इसलिए हम लोग जो है पिछली बार तो लोकसभा में हम लोग दिए थे मोदी को, लेकिन अब की हम नहीं देंगे। अब की हम देंगे जो है कन्हैया कुमार को वोट अपना। ऐसा क्यों? नहीं, मनोज तिवारी सबसे फर्स्ट बात है, मनोज तिवारी कभी आते नहीं हैं और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सारी फ्लॉप हैं, सारी बेकार हैं। कोई भी योजना उनकी कामयाब नहीं हुई। हमारे युवा जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें अग्निवीर दे दिया गया, 4 साल में उन्हें रिटायर होके आना है। ऐसे नौकरी करी जाती है? कोई भी जॉब करता है आदमी तो 15-20 साल की होनी चाहिए कम से कम। कोई रिटायर होके आएगा तो अपने परिवार के तो पालन पोषण कर सकता है। ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग अब बिल्कुल नहीं वोट देने जाएंगे। और हमारे जो जितने नात रिश्तेदार हैं, युवा साथी हैं, सबको हम लोग मना कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मोदी सरकार को वोट देना है। इनके जो वादे थे 2014 में वादे करे, 2019 में वादे करे, कोई वादा पूरा नहीं करा इन्होंने। बस जुमला करना है, जुमला दिखाना है, लोगों को तंग करना है, बस और कुछ नहीं है। बहुत परेशान हो चुकी है जनता, बेरोजगारी से, शिक्षा से। कोई समाधान नहीं करा, हमारे इलाके में कोई समाधान नहीं करा। यहाँ तक कि कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया ढंग का। बस एक जीटीबी जो था कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है, और कोई हॉस्पिटल नया बनाया नहीं है इन्होंने। मनोज तिवारी ने आके देखा नहीं है यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। वो जो दी गई है वो मनोज तिवारी जी को बढ़िया है, दी है टिकट, बहुत बढ़िया प्रत्याशी थे। 2014 में भी थे, 2019 में प्रत्याशी बढ़िया थे, मगर उन्होंने कोई काम नहीं करा। जुमलेबाजी के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। क्या लग रहा है इस बारी? सर मनोज तिवारी तो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई इस क्षेत्र में काम ही नहीं करा। आप मेरे साथ चलिए, शमशान घाट है मंडोली, इसमें कांग्रेस ने आज से 10 साल पहले एक शिलान्यास करा था स्टेशन बनाने के लिए। वो कार्य 10 साल से ऐसी कैसी पड़ा है। और शमशान घाट के बिल्कुल बगल में पुल फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास बनना था। वो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने स्टार्ट करा था। उसको बंद करा दिया गया, उस काम को आज तक नहीं हुआ। 10 साल हो चुके हैं, ये बगल का काम है बिल्कुल, ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है। इसमें कोई काम ही नहीं करे। अब बताओ, जो विकास के पब्लिक के लिए काम है वही आप काम नहीं करोगे तो किसी लिए आपको चुना है? चुना तो आपको इसीलिए ना कि आप हमारा विकास कार्य करो। जब छोटे छोटे कार्य आप नहीं कर सकते तो बड़े कार्य कैसे करोगे? आपको एक फ्लाईओवर बनाना था, इसके ऊपर रोड पास पब्लिक के पास करने के लिए पब्लिक यहाँ से घूम के जाना पड़ता है उसको। इस रोड की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की उनके क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा। पुल के जेब कतरे दुनिया भर खड़े हैं जो रात को काट जेब काट लेते हैं, चाकू लगा देते हैं, पैसे छीन लेते हैं। अगर ये पुल बन जाता ऊपर से फ्लाईओवर से, ये पुल फ्लाईओवर से बन जाता तो ये पब्लिक का आने जाने का साधन नहीं बन जाता। लोग रोड क्रॉस करते हैं, कई बार एक्सीडेंट हुए, कई लोग मर चुके हैं। ये अगर मैं झूठ बोलता हूँ, आप न्यूज पे जाके देख लीजिए। बस आती है कुचलती हुई चली जाती है, ट्रक आता है कुचलता हुआ चला जाता है, कई बच्चे मर गए। लेकिन उनके हमारे क्षेत्र में कहा था इनको पुल बनाने के लिए, जब हमने पहली बार वोट करा था इन्होंने कहा था हम वादा करके जाते हैं कि हम पुल बनाएंगे। आज तक पुल नहीं बना। आप चाहे तो ये पूछ सकते हो किसी से भी। और शिक्षा के ऊपर अब बताइए, शिक्षा के ऊपर कौन 18% का टैक्स लाता है? कौन सरकार लगाती है? शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर 18% टैक्स लगा रहे हो। अब दुकानदार स्टेशनरी काम करता हूँ, 2% हम काम करते हैं, हमारा परसेंटेज मात्र 1.5% 2% का होता है। अब तो 18% टैक्स लगाओ तो हम क्या देंगे ग्राहक को? 18 रुपये महंगा हो गया ना माल। भाई 100 रुपये की चीज 18 रुपये आपने लगा दिया, अब 2 रुपये 20 रुपये महंगा माल हो गया इस ग्राहक के लिए। तो इतनी इनकम बढ़ रही है, तनख्वाह भी वही है 10,000 15,000, और महंगाई कितनी है? आटा महंगा, चावल महंगा, दही महंगा, सब महंगा, और खाने पे टैक्स लगा दिया। ये कौन सी सरकार टैक्स लगाती है खाने पे? बताओ मेरे को। आप बताओ ना, आप दूध पे आप टैक्स लगा रहे हो, दही पे टैक्स लगा रहे हो, आटे पे टैक्स लगा रहे हो। ये टैक्स किस बात है? पब्लिक के लिए तो फ्री करना चाहिए। 5 किलो राशन में एक परिवार पल जाएगा? आपसे मैं पूछता हूँ, मैं आपको 5 किलो राशन देता हूँ और 10,000 की नौकरी करवा, बताओ आप कैसे पेट पाल लोगे? अपने बच्चे का पढ़ा लोगे, उसमें इलाज करा लोगे? और कुछ खर्चे मसाले वसाले तो वो कहाँ से आएंगे? वो भी तो खर्चा होता है ना, कहाँ से आएंगे वो? 5 किलो राशन में सब कुछ हो जाएगा। आप बताओ, केजरीवाल ने जो केजरीवाल की सरकार है उसने बिजली 2 यूनिट फ्री कर रखी है,
पानी फ्री कर रखा है। पब्लिक को कम से कम हर महीने 2 से 3 हज़ार का फायदा है केजरीवाल से। और मनोज तिवारी जी 10 साल से हैं, मुझे एक कार्य बताओ, मनोज तिवारी कार्य कराओ, एक भी कार्य। सिर्फ उन्होंने एक काम जरूर करा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रिकेट खिला दिया, डांस करा दिया। इससे क्या पब्लिक का भला हो रहा है? इसलिए चुना था हमने तो उन्हें इसलिए चुना था कि वो विकास करें हमारे क्षेत्र का। सड़कें बनाए, नालियां बनवाए और स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए। कुछ भी तो नहीं करा उन्होंने। ये स्कूल बगल में छोटा स्कूल खुला हुआ है, पीछे जाके देखो, कांग्रेस ने बनवाया, बढ़िया स्कूल बना के दिया। एक स्कूल कांग्रेस बीजेपी ने बनवाया, जबकि 15 साल वो एमसीडी में थी। केजरीवाल ने कितने स्कूल, अस्पताल सब बनाए और दूसरी कांग्रेस ने बनाए। अब कांग्रेस ने ये बस्ती जो आप खड़े हो ना, ये कांग्रेस की बसाई हुई है। सन 76 में कांग्रेस ने कौन सी होता कॉलोनी, गुलाबी बाग से उठ के यहाँ पे आई थी। ये कांग्रेस ने बसाई थी। जिस रोड पर आप खड़े हो, कांग्रेस ने बनवाया था। बीजेपी ने कुछ कार्य नहीं कराया। बताओ किस आधार पर उसको वोट दिया जाएगा आपके बाद? भाई पब्लिक को वोट तो तभी देंगे ना, पब्लिक जब भी वोट देगी आप काम करोगे। जब काम ही नहीं कर रहा तो आपका वोट खाएगा। तो इसलिए इस बार कन्हैया कुमार भारी बहुमत से जीतेंगे और जो उनका 400 का सपना है ना, वो भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने काम करा होता तो काम गिनवाओ, क्या काम करा आपने 10 साल में? जनता में ना आए लेकिन जनता के लिए काम तो करो। काम कहाँ कराया? काम करते हम खुद वोट देते हो ना। अभी आप काम करोगे जब तो वोट मिलेगा। अब मैं वो काम करूँ नहीं और वोट मांगने आए तो ऐसा कैसे होगा? पब्लिक पागल नहीं है, सब समझते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। तो इसलिए अब की बार मनोज तिवारी को नहीं जीत रहे वो, यहाँ तो ना बीजेपी को 400 सीट मिल रही है। मनोज तिवारी नगरी आते हैं, कई बार आते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पार्क में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट पार्क में आते हैं सिर्फ क्रिकेट देखने में, क्रिकेट के लिए। लेकिन क्रिकेट के लिए आते हैं, लेकिन क्रिकेट का ग्राउंड देखो कैसा हो रहा है। वो मट्टी है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहां तक आना है उनको, वहीं तक रहना है बस। क्या खास उम्मीद है इस बारी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन की सरकार बनती है तो? अच्छा विकास होगा। अगर जीतती है अलायंस तो अच्छा विकास होगा इस क्षेत्र में। जो भी शिक्षा के काम करे शिक्षा के लिए। सर जब अलायंस जीतेगा, उन्होंने वादे करे हैं कि आपके लिए स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, कॉलेज खुलेंगे और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं जो बेरोजगार घूम रहे, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 30 लाख रोजगार बोला है ना उन्होंने। मोदी जी ने 2 करोड़ के रोजगार बोला था, दिया एक भी? 15 लाख खाते मारने को बोला था, दिए? बताओ कितनी झूठी, कितने झूठ झूठ वादे करे, एक भी पूरा वादा करा? बताओ सर ये पता, हमें एक्टिंग वाला सांसद नहीं चाहिए, हमें पढ़ा लिखा सांसद चाहिए तो युवा को समझे। एक्टिंग वाला क्या, उसको जैसे लिखा है जैसे क्या कह रहे थे आप 100 स्मार्ट सिटी के बारे में? मोदी जी ने वादा किए थे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। कौन सी स्मार्ट सिटी कौन से राज्य में बनी है, ये आप बता दीजिए हमें। मोदी जी कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। आपको ध्यान होगा, अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में रैली करी थी अजीत पवार को लेकर के। उन्होंने आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। और जब ये आरोप लगाया और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब भ्रष्टाचार कहाँ गया? ये तानाशाही जो देश में चल रही है, इसको खत्म किया गया और इंडिया अलायंस जीतेगा। देश इंडिया अलायंस यूं भी जीतेगा क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि एक पार्टी को अगर किसी को बहुमत दे दिया जाए तो वो तानाशाह बन जाता है, देश के लिए नासूर बन जाता है। तो मोदी जी देश के लिए नासूर है इस समय। उन्होंने जाति धर्म के लिए काम किया, बल्कि और किसी चीज के लिए काम नहीं। हिंदू और मुसलमान देखिए ना, क्षेत्र में जाकर लोग मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। कुछ सामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व जो राजनीतिक पार्टियों में होते हैं, केवल उनको आगे करके और युवाओं को भड़का करके इन दंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं दंगों में? मनोज तिवारी का या और नेता है, उनके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? अमित शाह का तो बेटा बीसीआई का अध्यक्ष बनेगा और हमारे बच्चे जो है दंगों में जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? उसको भी तो हक मिलना चाहिए। मनोज तिवारी क्रिकेट खिलाने आते हैं, उन्होंने कभी यहाँ के बच्चों को कभी स्टेडियम तक पहुंचाया है, कभी नेशनल टीम तक पहुंचाया है, कहीं रणजी में पहुंचाया है, या खिला करके चल दिए? मनोज तिवारी कहते हैं कि 1400 करोड़ रुपया लगाया है क्षेत्र में। कहाँ लगाया है? यहाँ से वहां तक बुराड़ी तक तो कुछ दिखाई देता नहीं। केंद्रीय विद्यालय एक नहीं है इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर, 2014 में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं बनवाया, जो कि सेंट्रल के हाथ में केंद्रीय विद्यालय। एक उत्तर पूर्वी दिल्ली में सेंट्रल विद्यालय हो तो बता दीजिए आप। केंद्रीय विद्यालय एक भी नहीं बनवाया। कहाँ विकास किया है? मनोज तिवारी केवल गाने गाने जानते हैं, उनको गाना गाना चाहिए और फिल्म हिस्ट्री में जाना चाहिए। कन्हैया लाल आएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
अच्छा, जैसे कन्हैया कुमार यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन पे एक आरोप लगातार लगता रहता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये फेक न्यूज थी और इसका कोई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी है और ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। ये पीछे कुछ ऐसा हम बात कर रहे हैं, अब पीछे से कोई नारे लगा दे तो मैंने क्या दिया, वो मैंने क्या दिया क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मेरी बात वही जो मैं बोल रहा हूँ वही तो मानोगे, या पीछे वाला कोई खड़ा होकर नारे लगा देगा उसकी बात मानोगे? इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिनाई करा है, उसे क्लीन चिट दी है, तो ये अब उसको आरोप लगा रहे हैं, ये गलत आरोप है। अगर ऐसा कहा होता तो अब तक वो जेल में सड़ रहे होते। आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है विपक्षी नेताओं के प्रति। अगर जेल में सड़ रहे होते, जमानत नहीं होती उनकी। उन्हें पता है ये जो व्यक्ति जो लड़ रहा है कन्हैया कुमार, ये ईमानदार है और सहन और पढ़ा लिखा बंदा है, जेएनयू से पढ़ा लिखा बंदा है, समझ रहे हो आप। और अजय देख लो आपकी इंडिया गठबंधन, इस समय जो देश में माहौल है बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रहा है चुनाव। मोदी जी रो रहे हैं, बताइए, एक प्रधानमंत्री, इस देश का मजबूत प्रधानमंत्री रो करके दिखा रहे हैं, रो करके क्या होगा? ये केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया था जी? किस बेस पे किया गया था? ईडी का शराब घोटाले में किया गया था। उसको जमानत क्यों दे दी गई जी? उसको जमानत क्यों दे दी गई? और गठबंधन हो गया, अब इसको कांग्रेस को फायदा है उससे। किस पे से उसको अरेस्ट कर लिया था, जेल में भेज दिया, फिर छोड़ दिया, जमानत कर दी। सत्येंद्र सिंह को क्यों नहीं छोड़ा गया? संजय सिंह को क्यों नहीं छोड़ा गया? देखिए भाई यही बात तो कहने की है और कोई बात नहीं। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, चुने मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत से, एक बार नहीं 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री वो दिल्ली के बने। आप देखिए कि जिस शराब घोटाले की ये बात करते हैं, काम करवा रहा है बेचारा, जिस शराब घोटाले की ये बात करते हैं, जब केजरीवाल अरेस्ट होते हैं उस शराब की कंपनी से, जो शरद रेड्डी का जो नाम आया है, उससे 52 करोड़ का चंदा लेते हैं। उस कंपनी से 52 करोड़ का चंदा लेते हैं और बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं देश में, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए लोगों को अब समझ में आ गया है कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। मोदी हटेगा तो देश का विकास भी होगा और जो तानाशाही है वो खत्म होगी। और लोग अब तैयार बैठे हैं बिल्कुल। इधर जो नॉर्थ ईस्ट में है, कन्हैया कुमार हाथ का बटन दबाने के लिए लोग तैयार हैं। मनोज तिवारी ने कोई काम तो किया ही नहीं है। मैं तो उनको सलाह दूंगा, अगर आपकी न्यूज वहां तक पहुंच जाएगी तो वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। और आजकल वो अश्लील गाने बहुत बनाते हैं जो समाज में चलते भी नहीं है ना, तो वो उनको वही चाहना चाहिए। राजनीति उनकी बस की नहीं है।